अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाउंडेशन ऑफ नेटवर्किंग पावर्ड बाय आईटी फिक्सर टीवी। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी हद तक थ्योरेटिकली नेटवर्किंग की बेसिक्स को देख लिया है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने प्रैक्टिकल का भी आगाज़ किया था, जिसके अंदर हमने 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करके चेक किया था। दोस्तों, अब से ऑनवर्ड हमारा काम जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल होगा। जैसा कि हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, 7 किस्म की नेटवर्क डिवाइसेस देखी थी, जिसमें हमने राउटर, स्विच, हब और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल वगैरह देखी थी। ठीक है, अब हम उनमें से एक एक डिवाइस को लेंगे और उसका ओवरव्यू करेंगे, फिज़िकली वो किस तरह की दिखती हैं, और जब आप नई डिवाइस लेते हैं तो क्या उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर होती है तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर नहीं होती तो उसको आपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपने उसकी किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो इसी सिलसिले में आज हम स्टार्ट करेंगे राउटर से, कि जब आप नया राउटर लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पहले से मौजूद होती हैं और उनको एक्सेस करने के लिए आप किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, और किस तरह से उसके ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने एक नया राउटर ख़रीदा है सिस्को का, जो हम यूज़ करेंगे। डिवाइस होगी हमारे पास 2911। ठीक है, देखने में कुछ इस तरह का दिखता है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पैनल इस तरह का है। इसका फ्रंट से हमें कोई इतना ख़ास गर्ज नहीं होती। बेसिकली जो हमने चीज़ देखनी है वो इसकी बैक साइड के ऊपर पोर्ट्स कितनी हैं, उनसे गर्ज होती है। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक मॉड्यूलर राउटर है। मॉड्यूलर राउटर का क्या मतलब है कि कुछ पोर्ट्स तो इसके ऊपर ऑन बोर्ड आ गई हैं, और बाकी इसके अंदर ये जैसे आप देख सकते हैं, ये स्लॉट्स जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के कार्ड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। किस तरह के कार्ड हमें रिक्वायर्ड होते हैं ये हम आस्ते आस्ते जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से कार्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फ़िलहाल देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कौन से पोर्ट्स जो हैं वो मिले हैं और कौन सी कॉमन पोर्ट्स हैं जो हमें हर एक राउटर के अंदर देखने को मिलेंगी। जैसे कि USB पोर्ट्स हैं इसके अंदर, आप पहले वाले देख सकते हैं। ठीक है, USB पोर्ट्स हमें कभी भी इसका बैकअप वगैरह करने और रिस्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती हैं। दूसरी मॉडम की पोर्ट है। ठीक है, एनालॉग टेलीफोन कनेक्ट करने के लिए मॉडम वगैरह के ऊपर ISDN नेटवर्क कनेक्ट करना हो तो उसके लिए। 2 इसके अंदर गीगाबिट ईथरनेट लैन कार्ड है। ठीक है, 2 पोर्ट्स हैं जो कि RJ45 से कनेक्ट हो सकती हैं। 2 इंटरफेस हैं ऐसे। इसके बाद हमारे पास एक AUX ऑक्सिलरी पोर्ट है और एक कंसोल पोर्ट है। आज का हमारा फोकस बेसिकली इन दोनों पे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों पोर्ट्स आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास अभी राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मौजूद नहीं है और अभी आपने नया राउटर ख़रीदा है। तो जब आप नया राउटर खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई IP एड्रेस वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी असाइन नहीं होता। उसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो ये ध्यान से निकाल दें कि उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिस्को के राउटर के अंदर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी। पहला तरीका जो इसको एक्सेस करने का होता है वो कंसोल केबल का ही होता है। कंसोल केबल आप लगाते हैं कंसोल पोर्ट के अंदर, और दूसरी साइड से इसके ऊपर 9 पिन या USB केबल होती है। इसको आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं और टर्मिनल से उसको कनेक्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं अभी हम पैकेट ट्रेसर के अंदर जाके इसको कनेक्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे आती है ऑक्स या ऑक्सिलरी पोर्ट। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हमने कॉन्फ़िगर करना हो, किसी रिमोट साइट के ऊपर हमारे पास राउटर पड़ा हो और उसको कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम ऑक्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें टेलीफोन लाइन दरकार होती है दोनों एंड के ऊपर। ठीक है, और यानी कि जिस कंप्यूटर से हमने इसको कनेक्ट करना है और जिस राउटर को एक्सेस करना है, दोनों साइड पे हमें टेलीफोन लाइन रिक्वायर्ड होती है। दोनों के ऊपर टेलीफोन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और टेलीफोन लाइन एक तरफ से राउटर के अंदर कनेक्ट कर दी जाती है और दूसरी तरफ से जो है दूसरी लाइन जो है वो जहाँ से यूज़र ने कॉन्फ़िगर करना होता है उसके कंप्यूटर के अंदर मॉडेम के अंदर कनेक्ट होती है, और उसके थ्रू डायल अप कनेक्शन इसका एस्टेब्लिश होता है और उसके थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। इसको भी हम करके देखेंगे किस तरह से होता है, लेकिन आज हम पहले नंबर पर ये देखेंगे कि कंसोल से जब भी आप एक नया राउटर लेते हैं उसको किस तरह से कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले लेते हैं उसका और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आइए मूव करते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर। हमने राउटर लेना है 2911। ठीक है, हमने राउटर ले लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखते चलिए। ये है हमारे पास कंसोल पोर्ट। यहाँ से हम केबल कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड से कनेक्ट करेंगे उसको हम PC के अंदर।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने देखना हो तो ये देख सकते हैं, सेम आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्स हैं जैसे कि मैंने इंटरनेट से जो पिक्चर निकाली थी उसके अंदर पोर्ट्स थी, ठीक है। ऑक्स है, कंसोल है, 2 इथरनेट हैं और एक एनालॉग पोर्ट है और 2 यूएसबी पोर्ट है। ठीक हो गया। आइए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। यहाँ से मैं डिवाइसेस में से एक पीसी ले लेता हूँ। पीसी ले लिया और अब हमें चाहिए कंसोल केबल। ये केबल्स हैं, इसमें से केबल लिया हमने और ये जो सेकंड नंबर पे है ना, ये कंसोल केबल है। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे राउटर पे क्लिक करें, कंसोल पे क्लिक कर दें और यहाँ से आपने RS232 के अंदर कनेक्ट करना है। ये होती है हमारी सीरियल पोर्ट, ठीक है। इसके अंदर कनेक्ट होगी। अब हमने कंप्यूटर पे आ जाना है अपने। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास नया राउटर हो, आपके राउटर के साथ ही कंसोल केबल आती है, उसको राउटर की बैक साइड पे कंसोल पे लगाएं और अपने कंप्यूटर की सीरियल पोर्ट के अंदर लगा दें। उसके बाद आप आ जाएं अपने कंप्यूटर के ऊपर और वहाँ से आपने ओपन कर लेना है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने बिल्कुल सेम सेटिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बिट पर सेकंड आपने सेलेक्ट कर लेनी है 9600 और डाटा बिट आपने 8 सेलेक्ट कर लेनी है, पैरिटी नन, स्टॉप बिट 1 और फ्लो कंट्रोल नन। सेम आप कर लेंगे और कर देंगे आप ओके, ठीक है। तो आपके पास ये जो स्क्रीन आई है बिल्कुल एज इट इज़ आपको सिस्को की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्को iOS वर्जन C2900 ये नज़र आ गया आपको। तो इसी तरह आपके पास जो है वो राउटर का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे जब भी आप नया राउटर कोई लेके आएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे या किसी राउटर को इनिशियलाइज़ करने के बाद पहली दफ़ा ऑन करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग मोड के अंदर एंटर होना चाहते हैं। अच्छा, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपने कभी ये कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक आता है टिपिकल, एक आता है एडवांस। टिपिकल में होता है वो विजिट चलता रहता है, आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, नेक्स्ट 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 जो भी सवाल पूछता है आप करते जाते हैं और फिनिश हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीका होता है, ठीक है। दूसरा होता है एडवांस मोड। एडवांस मोड के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट नहीं जाता, आपको सारी सेटिंग्स दिखा देता है कि अपनी मर्ज़ी से सेटिंग जो है चूज़ कर लें जो करनी चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी है, इसमें जो ये डायलॉग है ये एक किस्म का विजिट है। हम इसको यस करेंगे तो ये डिफरेंट जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में हमसे पूछता जाएगा कि आपने इसका होस्ट नेम रखना है, क्या आपने इसका नेम रखना है, क्या आईपी एड्रेस रखना है, ठीक है, क्या पासवर्ड सेट करना है। इस तरह की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछेगा। लेकिन डायलॉग को यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करता। बेसिकली इनिशियली तौर पे अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन एज ए प्रोफेशनल इसको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि एक्चुअली बैकएंड पे हुआ क्या है। जब हम इसको नो करेंगे ना तो उसके बाद जब हम खुद से सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमने चीज़ें सेट क्या की हैं। तो मैं इसको नो करूँगा, ठीक है। तो नो कर दिया, एंटर कर दिया। जब मैंने इसको एंटर कर दिया तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई राउटर की, जिसको हम कहते हैं यूज़र मोड, ठीक है। यूज़र मोड के अंदर बिल्कुल इनिशियल कुछ कमांड्स होती हैं, शो की कमांड, ठीक है, और ट्रबल शूटिंग टाइप की, बिल्कुल इनिशियल लेवल की, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको जैसे क्वेश्चन मार्क करके दिखाता हूँ, सिर्फ ये कमांड्स हैं। कौन सी कमांड है? शो की कमांड है, कनेक्ट है, डिसेबल है, डिसकनेक्ट है, एनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस राउट। इसके अलावा कोई भी कमांड जो है यूज़र मोड के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन की जितनी कमांड्स हैं वो यूज़र प्रिविलेज मोड के अंदर जाके बिल्कुल कुछ उसके अंदर होती हैं, और जो टोटल कमांड्स जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो प्रिविलेज मोड के अंदर होती हैं। ये हमारा यूज़र मोड। यहाँ पे अगर हमें प्रिविलेज मोड में जाना है तो हमें EN लिख के टैप करना है तो ये लिख देगा अनेबल। एक्चुअली अनेबल लिखना है हमने और एंटर करना है तो हम अनेबल मोड के अंदर आ गए। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखें यहाँ पे कितनी सारी कमांड है। यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा कमांड जो है अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहली कमांड जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे
वो होगी होस्ट नेम की, बल्कि यहाँ नहीं होगी, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके होगी। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने के लिए हमें लिखना है कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िग लिख के आप टैब प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगर कंप्लीट कर देगा, टी लिख के टैब करेंगे तो टर्मिनल कर देगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए हैं। अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आप जो भी कमांड्स एंटर करेंगे वो पूरे राउटर पे अफेक्ट होंगी, यानी कि वो पूरे राउटर के लिए कमांड्स होंगी। इसके बाद आगे सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स आएंगे, जैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस जो है वो सिर्फ उस इंटरफेस को अफेक्ट करेंगी, वो सिर्फ उस इंटरफेस के लिए कमांड्स होंगी, और जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की होंगी वो पूरे राउटर के लिए होंगी। जैसा कि राउटर का जो नाम है वो तो पूरे राउटर का एक ही होगा, तो उसके लिए होती है हमारी होस्ट नेम की कमांड, होस्ट नेम R1। ठीक है, ये हमारे राउटर का नाम R1 हो गया। जैसे ही मैंने होस्ट नेम R1 लिख के एंटर किया तो उसने इसको चेंज कर दिया R1 से, तो हमारे राउटर का नाम R1 हो गया। अब ये हमारी कमांड जो है, ये सारी की सारी अभी जो हम काम कर रहे हैं ये सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पड़ेंगे। रनिंग आपको बताता चलूँ कि राउटर के अंदर दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। एक वो कॉन्फ़िगरेशन जो इस वक्त रैम के अंदर चल रही है, रनिंग में है, और एक वो कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमारी एनवी रैम के अंदर, या जो परमानेंट स्टोरेज होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसे हम एनवी रैम कहते हैं, उसके अंदर स्टोर हुई होती है। जब हम कोई राउटर स्टार्ट करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एनवी रैम के अंदर पड़ी होती है, राउटर उसको रैम के अंदर लोड कर देता है और उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देता है। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी हम जब भी जो राउटर चल रहा होता है उस वक्त उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो रनिंग के अंदर होती हैं। उस वक्त तक वो रनिंग में ही रहती हैं जब तक हम उसको राइट नहीं कर देते, एनवी रैम के अंदर सेव नहीं करते। जब तक सेव नहीं करते तब तक वो रनिंग में तो होती हैं, उस वक्त तो राउटर चल रहा है, लेकिन अगर हम उनको सेव नहीं करेंगे तो जैसे ही राउटर बंद होगा वो कमांड सारी मेमोरी से आउट हो जाएंगी, और दोबारा जब हम राउटर को स्टार्ट करें तो एनवी रैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही चलेगी। जैसा कि हमने पहली दफ़ा राउटर को ऑन किया तो राउटर की एनवी रैम के अंदर कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने हमें डायलॉग बॉक्स जो है वो प्रॉम्प्ट किया और हमसे पूछा कि आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों, इसको हम सेव करने का तरीका यह है, इसको या तो करते हैं हम कॉपी, रन लिखेंगे, टैप करेंगे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट लिख के टैप किया तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। कमांड क्या करेगी? कॉपी करेगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का तक, जो मैंने अभी तक इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की, जैसा कि राउटर का नाम चेंज किया तो इसको सेव कर देगा डेस्टिनेशन के लिए, फिर एक एंटर कर दे तो उसने वहाँ पे जाके जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी उसको सेव कर दिया। अब हम अगर इस राउटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे राउटर का नाम दोबारा से राउटर नहीं रहेगा बल्कि R1 ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको सेव कर दिया हुआ है। आइए इसको रीस्टार्ट करके चेक करते हैं। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है जी, और इसे पावर ऑफ किया मैंने और ये मैंने पावर ऑन कर दिया। यहाँ पे हम दोबारा कंसोल के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए राउटर अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो गया। देखा दोस्तों आपने कि राउटर का नाम R1 ही रहा है, दोबारा से राउटर नहीं हुआ। मीन्स के जो हम चेंज कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को और उसको सेव भी कर दें एनवी रैम के अंदर तो वो सेव रहती है, बेशक उसके बाद राउटर स्टार्ट हो या चलता रहे। दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ मज़ीद राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।